से गुरुजी। संतुष्टि मिली? जी बिल्कुल। अब ना रोना, अब सदा हंसना। आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं, रोते हुए नहीं। भगवान करे आप सदा हंसते रहें। गुरुजी मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं हर किसी के साथ बहुत सही करती हूँ। हाँ, आप सबके साथ अच्छा करती हो, फिर लेकिन हमारे साथ ही गलत क्यों होता है? आपके साथ गलत होता है, आपके साथ बुरा हो जाता है। आप सबके साथ अच्छा करते हैं पर आपके साथ बुरा होता है। यही सवाल है जी। अच्छा, इसमें रोने की क्या बात है? मैं गुरुजी आपकी वीडियोस बहुत देखती हूँ। हाँ। और जो आप बातें कहते हैं मैं उसका पालन भी करती हूँ। मेरी माताजी हैं और मेरे पति की माताजी हैं, वो मेरे साथ ही हैं, और मेरी जो नानी है वो भी मैंने अपने पास रखी हुई है। ठीक है। मतलब तीनों माताओं को मैं बहुत अच्छे से देखती हूँ, जो उनकी जरूरत होती है वो भी पूरी करती हूँ। ठीक है। लेकिन मुझे यही है कि हर चीज में हर किसी के साथ बहुत अच्छे से करती हूँ, लेकिन हमारे साथ गलत क्यों होता है? देखो ऐसा है, आम खाई हो आप? जी। आम, अभी मौसम आएगा गर्मी में, आम, मैंगो। तो आम का पेड़ देखा आपने? जी। तो आम का जब फल आता है तो लोग आम को तोड़ने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? डंडे का। डंडा? जी। पत्थर? जी। अब बताओ, आम अच्छा लगता है आपको? जी। मीठा होता है? हाँ जी। देखो, ऐसा कोई ना होगा जिसको आम अच्छा ना लगता हो। आम सबको मिठास देता है, आम सबको तृप्त करता है, लेकिन उस तृप्ति के बदले आम को मिलता क्या है? लाठियां और पत्थर जमाने के। आम सबको मिठास से भरता है, आम सबको मिठास से भरता है, जी। सबको सुख देता है, लेकिन जमाना उसे क्या देता है? पत्थर, लाठियां। यही रीति है, जो अच्छा होता है जी। उसी पर उंगलियां उठाई जाती हैं। जो अच्छा है ही नहीं, उस पर कौन उंगलियां उठाएगा, कौन उस पर सवाल करेगा? इसलिए आप अच्छा करेंगे ना, तो आपका सवाल है कि हम सबके साथ अच्छा करते हैं और हमारे साथ बुरा होता है ना, आपका सवाल ही गलत है। जो सबके साथ अच्छा करता है उसके साथ सामने वाला आप क्या अच्छा करेंगे? जो सबके साथ अच्छा करता है उसके साथ भगवान बुरा होने ही नहीं देते। माना कि गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर, ईश्वर के घर थोड़ा देर है, अंधेर नहीं है। सब्र रखिएगा, अच्छा करने वालों के साथ देर से अच्छा होगा। सब्र रखिएगा, तोड़ मत दीजिएगा सब्र, पर भगवान बुरा नहीं होने देंगे। वो गुरुजी मैं हमेशा सब्र ही रखती हूँ। मैंने कभी किसी के साथ मन से कभी बददुआ भी नहीं निकाली कि उसने मेरे साथ गलत किया मैं भी करूं। और सुनो, सामने वाले से ये उम्मीद मत करो, आप सबका भला करो, पर सामने वाले से ये उम्मीद मत करो कि ये भी मेरे संग भला करेगा, क्योंकि ये रीति नहीं है। हम आपके साथ भला करें और भूल जाएं भला करके, हम आपके साथ भला करें और भूल जाएं, हम याद ना रखें, क्योंकि हम भूल जाएंगे तो भगवान याद रखेगा, और हम याद रखेंगे तो भगवान भूल जाएगा। गुरुजी मैं वैसा ही करती हूँ, लेकिन जो मेरे पति हैं वो मेरे पे गुस्सा करते हैं कि तू हमेशा सबके साथ खड़ी रहती है, तेरे साथ कोई नहीं होता तो क्यों खड़ी होती है? विचार करके ही अपना, देखो सबका भला करते रहो। जितनी, और देखो भलाई भी उतनी करनी चाहिए जितना चादर है उतना पाँव। अब हमारी अपनी घर की व्यवस्थाएं भी देख लो। देखो हमारे रिश्तेदार आए, बोले भैया 5,000 रुपये दे दो, आपने 5,000 रुपये दे दिए। अब कल बिजली वाला आ गया, चलो भैया बिजली दो, बिजली का बिल भरो। बिजली का बिल था 5,000 रुपये, तो अब आप बोले 5,000 थे, वो तो पड़ोसन को हमने दे दिया, और अब हमारे पास बिजली भरने, अब बिजली वाले ने बिजली काट दी, अब रहो अंधेरे में। तो भलाई ऐसी भी मत करो कि अंधेरे में चले जाओ। भाई जितनी क्षमता है उतनी मदद करो, बाकी अपना भी देख के चलो। बस गुरुजी यही चाहती हूँ मैं कि आपका इतना आशीर्वाद बना रहे कि जितना हम खा सकें और जो हमारे घर आए उसको मैं खिला सकूं, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान जितना हमें, राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा, इतना देना विधाता कि हम भी भूखे न रहें और द्वार पे आया हुआ भक्त भी भूखा। गुरुजी मुझे अपनी नानी जी की शिकायत करनी थी। नानी की शिकायत? जी गुरुजी। बोलो। जी वो 80 साल की हैं और वो गुटखा खाती हैं। कहाँ है? यहाँ पर नहीं आई लेकिन खाती हैं। मौसी आई है, वो भी खाती है। कहाँ मौसी? बुलाऊं मैं उनको? हाँ बुलाओ। मौसी? मौसी जी। ओ मौसी आ रही है। कहाँ मौसी? पीछे है। मौसी आओ जल्दी, दौड़ के आओ, लगाओ पूरी गुटकी की ताकत। एक मिनट आ रही है। मौसी कौन सा गुटखा खाती है मौसी? जी तम्बाकू खाती है, मम्मी भी खाती है, मैं रोज गालियाँ सुनती हूँ उन लोगों से। आपकी माँ भी खाती है? नानी भी खाती है, भैया है, मौसी है, मम्मी है, सब लोग खाते हैं। मतलब नानी ने आपकी पूरी बेटियों को सिखा दिया तंबाकू खाना है? भाई तो आपकी नानी ना आपकी बेटियों से बनवाती रही होगी, बेटा जरा छूना तंबाकू लाओ, तो ये भी थोड़ा खा के चेक की होंगी। मैंने बोला था उनको। ए मौसी इस तरफ आओ जल्दी। कहाँ गई मौसी? आ रही है वो। भैया बैठो, जल्दी आओ मौसी दौड़ के।
बैठो। गुरुजी राधे राधे। कौन सा गुटखा खाती हो मैया? राधे राधे। गुटखा नहीं खाती हूँ महाराज, कभी कभी तम्बाकू खाती हूँ। तम्बाकू चूना? नहीं वैसी वाली। कैसी है? सादा सादा वाली। उसमें चूना नहीं लगाती हो? नहीं। केवल तम्बाकू खा जाती हो, चूना नहीं लगाती हो? नहीं, चूने वाली नहीं खाती हूँ। तो कैसी लगती है तम्बाकू? सही तो नहीं लगती, पर क्या आदत पड़ गई है। तो छोड़ दो। ठीक। दांत दिखाओ अपने। आए दांत तो सही है, देखो बिल्कुल। हैं? दांत सही है, देखो बिल्कुल दांत साफ सही है? दांत साफ है बिल्कुल, कुछ नहीं। पति खाते हैं गुटखा? नहीं नहीं, कब ऐसा नहीं कि रोज खाऊं मैं, हैं? मतलब हर समय खाऊं। अगर एक सफल ले लेती हूँ, कम से कम 4-5 दिन चलती है। अब कम कर लो तम्बाकू। वो सर गुरुजी ऐसा हुआ, मैं ठेकेदारी करती थी, पीतल की पॉलिश की मशीनें चलाती थी, तो लेबर हमारी जो थी खाती थी, पहले मंगवाती थी, तो उसके जरिए मेरी कम से कम 15 साल हो गए, मेरी आदत पड़ गई थी। अब छोड़ दो धीरे धीरे। ठीक है, मैं ये कहना चाह रही हूँ गुरुजी, ये मैंने लड्डू गोपाल जी लिए हैं, मैं इनको मंदिर में रखना चाहती हूँ। पहले छोटे से थे, रखे हुए हैं। अब मेरी इच्छा थी बड़े से रखूँ मैं उसमें भी। बिल्कुल रखो। तो मैं क्या इनका ऐसी रख सकती हूँ, इनका मतलब स्नान पंडित जी से करवाऊँ, किसी से करा सकते हैं प्रतिष्ठा, बाकी रख भी सकते हैं। चलो। और महाराज गुरुजी एक बात और पूछनी है। बोलो। मेरी मम्मी 80-85 साल की हैंगी, उनके 3 बेटे थे, 4, और 3 हम बहनें थे, 7 बहन भाई थे हम। तो मेरी मम्मी को आज तक किसी बेटे का सुख नहीं मिला, और चारों बेटे शराबी थे उनके, बहुत ज़्यादा। अब भी हैंगे, 2 तो अपाहिज हो गए हैं आइसन में, शराब के नशे में। और मम्मी मेरे पास ही रहती हैं, पापा भी मेरे पास रहते थे। अब मम्मी जो है अब भी उनकी चिंता करती रहती हैं, वो मेरे पड़ोस में ही घर ले रखा, वहीं पर रहते हैं, लेकिन रहती मेरे पास है 25 साल से। लेकिन उनके चक्कर में मुझे इतना परेशान होना पड़ता है। मंदिर में पूजा अगर करती हूँ मैं, तो वो मम्मी को बोलना कथा सुने, मन भगवान में लगाएं, या बेटा बेटी से मन हटाएं, वो इसी महाराज से उनकी भलाई होगी। वो ये कहती है कैसे भी है मेरी औलाद है, तो मैं कहती हूँ कि हम पूजा करते हो, बाहर खड़े होकर गालियाँ बकते गंदी गंदी। और मेरा तो जीवन, जिस दिन से मेरी शादी हुई है महाराज, पति भी छोड़ के चले गए थे, लेकिन मैंने अपना जीवन खुद व्यतीत कराया मुरादाबाद में आके, और बेटे को पढ़ाया लिखाया, उसको B.Pharm में कराया, अपना मेडिकल करता है वो। चलो भगवान आपको खुश रखे, प्रसन्न रखे। चलो दो भैया माइक उनको।